नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव। इंफॉर्मेशन इस बार में आपका स्वागत है। असफलता के प्रमुख 31 जो कारण हैं, हमने 5 कारण इससे पिछले एपिसोड में किए थे। टेक्निकल दिक्कत के कारण हम 6 ही कर पाए, 5 ही कर पाए। और इस एपिसोड में और इससे अगले एपिसोड में हम उस 31 जो असफलता के जो प्रमुख कारण है, जिसे अमीर बनिए नहीं सोचिए और अमीर बनिए जो पुस्तक है, जिसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व डेवलपमेंट विकास के निर्माता नेपोलियन हिल ने लिखा है। और इसी बुक के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। धन तभी कमाया जा सकता है जब हमारे अंदर इच्छा है, हमारे काम के प्रति समर्पण है और हमारी एकाग्रता है, कल्पना है, आत्म विश्लेषण है, आत्म बोध है, अच्छे विचार हैं, और हम तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें नेपोलियन हिल साहब ने जो बात असफलता के संदर्भ में कही है, वही बात लीडरशिप के भी बारे में कही है। क्योंकि अच्छा व्यक्तित्व दोनों ही की बात करता है, अच्छाई की भी बात करता है और बुराई की भी बात करता है। तो यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी में गुणों की बात की, क्वालिटी की बात की, लीडरशिप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। और अगर आप असफल होते हैं अपने जीवन में तो वो खुद के कारण होते हैं, ये हमें मानना होगा। क्योंकि हम आलसी किस्म के भी व्यक्ति हैं दूसरे की तुलना में, ये हमें आत्म विश्लेषण करना होगा। इस संदर्भ में हम जो 31 कारणों में से कुछ कारण आज करेंगे। तो यहाँ पे मुझे मान्यवर काशीराम साहब की बात याद आती है कि आज़ादी के बाद जिस व्यक्ति, जिस समाज का विकास नहीं हुआ है, वो सबसे पहले स्वयं अपना दोष माने, ना कि दूसरों को दोष दें। क्योंकि कितना हम आत्म मंथन करते हैं अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए, ये भी मायने रखता है। तो आइए इस बारे में हम आगे बढ़ते हैं। ये जो बुक है सोचिए और अमीर बनिए, इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बातें हैं। अगर हम कुछ बातें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेशन कर लें डेली लाइफ में, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ असफलता के 31 कारणों में से हम 6 पे बात करते हैं, जो अधूरा रह गया था पिछले एपिसोड में। तो बुरा जो स्वास्थ्य है, 6 नंबर पे नेपोलियन हिल जी कहते हैं कि बुरा स्वास्थ्य, कोई भी आदमी अच्छे स्वास्थ्य के बिना उल्लेखनीय सफलता का सुख नहीं भोग सकता है। बुरे स्वास्थ्य के कई कारणों पर काबू पाया जा सकता है। यानी कि अगर आपका स्वास्थ्य बुरा है तो आपका व्यक्तित्व, आपका डेवलपमेंट भी उसमें आगे नहीं बढ़ा जा सकता है व्यक्ति पे। तो इसमें उन्होंने इसमें से जो मुख्य कारण बताए हैं बुरा स्वास्थ्य के, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोज्य जो पदार्थ हैं अधिक मात्रा में खाना बुरा स्वास्थ्य का जो मुख्य कारणों में से है। अच्छा खाना नहीं खाना, और जो आपकी पाचन तंत्र को बिगाड़ते हैं। अगर आपका पाचन तंत्र सही नहीं है तो आप बीमार पड़ते हैं। तो बीमार पड़ने से क्या होता है, आपकी क्रिएटिविटी भी डाउन में आती है, आपकी सोच भी जाती है और आपका आउटपुट है उस पर भी प्रभाव होता है। साथ में आपकी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और रचनात्मक की जो शैली थी उसका भी हास्य होता है, यानी कि हानि होती है। विचार की बुरी आदतें, नकारात्मक बातें बोलना,
यानी कि अगर आप गलत सोचते हैं तो गलती बात बोलते हैं, अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आप अच्छी ही बात बोलते हैं। ये हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि हम बोलते क्या हैं। अगर हमने बुरा सोचा है तो हम बुरा ही बोलते हैं, अच्छा नहीं बोल पाएंगे। तो ये भी एक बुरा स्वास्थ्य का कारण है। सेक्स की अधिकता का या उसका गलत प्रयोग इसमें भी है। अगर आप सेक्स के प्रति अधिकता है, अधिक सोचते हैं, सेक्स करते हैं और उसका गलत प्रयोग करते हैं तो वो भी आपको बुरा स्वास्थ्य की तरफ लेके जाता है। उचित शारीरिक व्यायाम का अभाव, यानी कि आप 24 घंटे में से 1 घंटा या 30 मिनट अपने स्वास्थ्य को नहीं देते हैं तो उस पे भी स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है, क्योंकि शारीरिक व्यायाम आपके लिए बहुत अहम रखता है। क्योंकि जब तक आप स्वास्थ्य आपका सही नहीं होगा, जरूरी नहीं कि आपका मेंटली स्वास्थ्य ठीक हो तो फिजिकली स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए। फिजिकली स्वास्थ्य के साथ मेंटली जो स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, तो दोनों का एक जैसा रूप होता है। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो फिजिकली रूप से भी आप स्वस्थ होंगे। अगर फिजिकली रूप से स्वस्थ हैं तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। तो आपको अपना स्वास्थ्य के भी जो बुरा प्रभाव है उसको देखना होगा। गलत तरीके से सांस लेने के कारण स्वच्छ हवा की अपर्याप्त आपूर्ति, यहाँ भी एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा स्वास्थ्य कैसे बिगड़ता है कि अगर हम गलत तरीके से सांस लेते हैं और स्वच्छ हवा का अपर्याप्त पूर्ति हमारी बॉडी में नहीं होती है तो हमारे स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है। तो यहाँ पे ये 6 नंबर जो है जो बुरा स्वास्थ्य है वो पूरा हो, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। 7th में कहते हैं कि बचपन में माहौल के बुरे प्रभाव, यानी कि बचपन में माहौल के बुरे प्रभाव, जिस तरह से पौधे को मोड़ा जाता है उसी तरह का पेड़ उगेगा। बहुत अच्छी बात है। बचपन में जब आप कोई पेड़ लगाते हैं, पौधा लगाते हैं और जिस डायरेक्शन में आपने उसको तोड़ा है, मरोड़ा है, तो आपराधिक प्रवृत्ति वाले अधिकांश लोगों की ऐसी प्रवृत्ति बुरे माहौल और बचपन की बुरी संगत का परिणाम होती है। तो जो बचपन है तो उसमें भी सबसे अहम रोल है आपके व्यक्तित्व निर्माण का। अगर आपका बचपन सही से नहीं होगा, बच्चों को आप सही से एक्टिव नहीं करोगे सही डायरेक्शन में, तो वो भी उस व्यक्ति के जो व्यक्ति बनेगा फ्यूचर में जाके, तो उसके व्यक्तित्व निर्माण में वो बाधा डाल सकता है। टाल मटोल जो 8 नंबर पॉइंट है, टाल मटोल कि भाई मुझे आज की काम नहीं करना है, तो इस संबंध में नेपोलियन हिल साहब कहते हैं ये असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है और ये हमें मानना होगा। टाल मटोल करना तो हमारे व्यक्तित्व विकास की असफलता का कारण में से सबसे एक माना गया है। जैसे पहला फर्स्ट था कि जो मानसिक सोच जिसकी अच्छी नहीं है, कमजोर है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, सफलता के लिए मानसिक जो सोच है, दिमागी जो सोच है, वो सबसे अहम कारण है आपको आगे बढ़ाने के लिए, इसे रोकने के लिए। यहाँ पे टाल मटोल भी उसमें से एक है कि ये असफलता के सबसे आम कारणों में से एक मानी गई है। टाल मटोल करने वाला बूढ़ा आदमी हर इंसान की छाया में खड़ा रहता है और इंतजार करता है कि कब उसे सफलता के अवसर को बिगाड़ने का मौका मिले। इसमें से अधिकांश लोग जीवन भर असफल होते रहते हैं क्योंकि हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले सही समय का इंतजार करते हैं। इंतजार मत कीजिए, समय कभी पूरी तरह सही नहीं होगा। क्या अच्छी बात है। ये सबसे अहम कारणों में से एक है असफलता की कोई सही कारण हो, सही समय होगा।
इंतजार हम करते हैं, तो यहाँ पे वो हमें, अगर हम किसी चीज का इंतजार करते हैं, समय का इंतजार करते हैं, तो हमें वो टाल मटोल में आता है और हमें वो असफलता की ओर लेके जाता है। कभी समय कभी पूरी तरह सही नहीं होगा। जहां आप खड़े हैं वहीं पर शुरू कर दीजिए और आपके पास जो औजार है उसी से काम करना शुरू कर दीजिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर औजार आपको अपने आप मिल जाएंगे। ये टाल मटोल के अंतर्गत आता है। 9 नंबर पे कहता है कि लगन का अभाव। हमें से अधिकांश लोग शुरुआत करने में तो अच्छे होते हैं, परंतु अपने शुरू किए गए कामों को पूरा करने में बहुत कमजोर होते हैं। यही नहीं, लोगों की यह आदत होती है कि वे पराजय की संभावना नजर आते ही हिम्मत हार जाते हैं। लगन का कोई विकल्प नहीं होता। वह आदमी को लगन को अपना मंत्र मानता है और उसके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूरी जा चुकी होती है। असफल लगन का मुकाबला नहीं कर सकती है। लगन का अभाव भी हमें असफलता की ओर लेके जाता है। पॉइंट नंबर 9 क्लियर करता है कि हम जो भी काम करते हैं तो शुरू में तो हम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद फेड अप हो जाते हैं, तो लगन नहीं रखते हैं, तो हम उस कार्य के प्रति असफल होते हैं और वो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है, तो 10 नंबर पे कहता है, नेपोलियन जी कहते हैं नकारात्मक व्यक्तित्व। ये बहुत अच्छा वर्ड है, नकारात्मक व्यक्तित्व। अच्छा वर्ड क्यों है? क्योंकि इससे हम परिचित हैं। वैसे तो सभी से परिचित हैं, लेकिन ये कहते हैं ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जो नकारात्मक व्यक्तित्व के कारण लोगों को अपने से दूर कर देता है। सफलता शक्ति के प्रयोग के द्वारा आती है और शक्ति दूसरे लोगों के सहयोगपूर्ण प्रयासों के द्वारा हासिल की जाती है। नकारात्मक व्यक्तित्व से सहयोग नहीं मिलता है, क्योंकि नकारात्मकता व्यक्तित्व हमें असफलता की ओर लेके जाता है। हमारी थिंक में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अगर सही कहा कि अगर आपका कैरेक्टर नेगेटिव है बातों को लेके, कार्य को लेके, तो आप असफल नहीं रहोगे। कामेच्छा पर नियंत्रण का अभाव। 11 नंबर पे सेक्स की ऊर्जा उन सभी प्रेरक ऊर्जाओं में सबसे शक्तिशाली है जिनसे लोग कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं। चूंकि यह सबसे सख्त भाव है, इसलिए उसे नियुक्त किया जाना चाहिए और रूपांतरण के द्वारा दूसरे चैनल में बदलना चाहिए। कामेच्छा पर नियंत्रण का अभाव। अगर आप सेक्स के प्रति सकारात्मक हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब सेक्स की प्रवृत्ति उठती है, कामेच्छा उठती है, तो आपको चाहिए होता है किसी भी हाल में। तो ये नेपोलियन साहब कहते हैं कि इस पर आपको नियंत्रण करना होगा, क्योंकि सेक्स का जो आवेग है, उस आवेग को आपको काम के प्रति समर्पण करना चाहिए। अगर काम इच्छा पे आप नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तो आपको आपका असफल होना लाजमी है। मुख्य कारणों में से एक है। कुछ 12 नंबर पे कहते हैं, कुछ नहीं के बदले कुछ पाने की नियंत्रित इच्छा। जुए की प्रवृत्ति लाखों लोगों को असफल बना देती है। इसका प्रमाण 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश के अध्ययन से पाया जा सकता है कि इस दौरान लाखों लोगों ने स्टॉक मार्जिन पर जुआ खेलकर पैसा कमाने की कोशिश की। कुछ नहीं के बदले कुछ पाने की नियंत्रित इच्छा। ये भी एक अच्छा वर्ड है कि कुछ ना कुछ सही पाने की इच्छा। तो ये भी आपको असफलता की ओर या हमें असफलता की ओर लेके जाती है। नंबर 13 पे आता है, निर्णय की उचित शक्ति का अभाव।
जो लोग सफल होते हैं वे तत्काल निर्णय पर पहुंचते हैं, और अगर वे इन निर्णयों को बदलते हैं तो बहुत देर से बदलते हैं। जो लोग असफल होते हैं तो यह तो निर्णय ही नहीं ले पाते, फिर भी बहुत देर से निर्णय लेते हैं, परंतु वे अक्सर अपने निर्णय बदल लेते हैं और पल भर में बदल लेते हैं। अनिर्णय और टालमटोल जुड़वा भाई हैं। जहां एक मिलेगा आप आमतौर पर दूसरा भी वही मिलेगा। अनिर्णय और टालमटोल तो दोनों आपस में ही, आपके पास काम है लेकिन आप टालमटोल कर रहे हैं। आपका कोई सुझाव है, आप उसमें निर्णय नहीं कर रहे हैं, तो ये भी उसमें एक दूसरे से जुड़ा है। इन जुड़वा भाइयों को मार डालें और इससे पहले वो आपको मार डाले। ये आपको असभ्यता के खूंटे से बांध दे। कितनी अच्छी बात है। टालमटोल और अनिर्णय आपस में हमें असफलता की ओर लेके जाते। दोनों का एक ही पहलू है। निर्णय नहीं लेंगे, किसी डिसीजन नहीं लेंगे तो हमें असफलता हासिल होती। इसमें से 14 नंबर पे कहते हैं 6 मूलभूत डरों में से एक या इससे अधिक है। आमतौर पर 6 मूलभूत डर हैं व्यक्ति के, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अंतिम अध्याय में इन डरों का विश्लेषण किया गया है। अपनी सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग से पहले आपको इन डरों को जीतना होगा। 6 मूलभूत जो डर हैं उसके संदर्भ में कहा गया है कि आपको डर जो हैं उनसे आपको निकलना होगा, क्योंकि डर आपको आगे, अब मैं इसमें से आपको बताना चाहता हूँ कि वो 6 मूलभूत डर क्या हैं, क्योंकि उसके बिना ये जो पॉइंट है अधूरा सा लगता है। एक तो कि हमें गरीब रहने का डर, कि हम गरीब न रह जाएं, ये भी बहुत बड़ा डर है। दूसरा डर अगर हम ये कहें कि हमें बूढ़ा होने का डर है, तो ये भी बहुत अपने आप में बहुत बड़ा डर है कि हम बूढ़े हो जाएंगे, है ना। तो इसमें क्योंकि ये डर अपने आप को अंदर खाई जाता है, क्योंकि है ना। दूसरा ये कोई एक डर है कि हमारी प्रेमिका और या हमारी वाइफ हमें छोड़ ना जाए। एक डर नेपोलियन ने ये भी बताया है क्योंकि ये आपके मानसिक और पारिवारिक और सामाजिक रूप से आपको परेशान करता है ना। क्योंकि जब आपकी प्रेमिका आपसे रूठती है, ब्रेकअप करती है, तो ये भी एक डर है। एक मौत का डर है कि क्या मेरी डेथ कल होने वाली है या आज होने वाली है, कब होगी, क्योंकि वो तो होके रहेगी जैसे हमने कल कहा, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा डर है ना। तो मौत का डर, बुढ़ापे का डर, प्रेमिका वाइफ के से बिछोड़ने का डर, है ना। ये भी बहुत बड़ा डर है। एक डर है बुरे स्वास्थ्य का डर, कि मेरा स्वास्थ्य कहीं खराब ना हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ा डर है। और एक है आलोचना का डर, कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, गलत कहते हैं तो एक आलोचना होगी, तो वो भी बहुत बड़ा डर है ना। और उसके बाद गरीबी का डर, जो हम बात कर रहे थे कि भाई मुझे क्या मैं गरीब ही रहूंगा या मैं इस काम से गरीब हो जाऊंगा। तो इसमें एक बार हम विश्लेषण कर लेते हैं। जो पॉइंट नंबर 14 में कहा गया है, गरीबी का डर है हमें, और आलोचना का डर है दूसरे नंबर पे आता है। बुरे स्वास्थ्य का डर है। इंसान की अधिकांश चिंताओं की जड़ ये है, मतलब जो व्यक्ति है या मैं हूँ या आप है, तो उसमें से सबसे ज्यादा यही डर होता है कि मैं आलोचना का डर है और बुरे स्वास्थ्य का डर है, ये टॉप में है, ठीक है ना। प्रेम के विछोह का डर, प्रेमिका या जो मैरिड मैन है उसके संबंध को टूटने का डर, ठीक है ना। तो ये भी एक डर है। और बुढ़ापे का डर, कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, है ना। और मौत का डर। तो ये जो 6 डर हैं,
तो 6 डर के अगर डर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आपका असफल होना लाजमी है। ये नेपोलियन जी का मानना है। और 15 पे कहते हैं विवाह में गलत जीवन साथी का चुनाव। ये भी अच्छी बात है। यह असफलता का सबसे आम कारण है कि यह विवाह में गलत जीवन साथी का चुनाव। विवाह का रिश्ता लोगों को अंतरंग रूप से करीब लाता है। जब तक ये रिश्ता सुखद तालमेल का न हो, असफलता निश्चित रूप से आपको पीछा करेगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये असफलता का एक ऐसा रूप होगा जैसे दुख और कष्ट है, जो महत्वाकांक्षा के सभी लक्ष्यों को नष्ट कर देंगे। जीवन में जो लोग शादी करना चाहते हैं, तो जीवन साथी का चुनाव जो है सोच समझ के हमें करना होगा, क्योंकि ये आपको असफल कर सकता है। दोनों की सोच मैच खानी चाहिए हर हाल में। नहीं खाएगी तो दोनों को असफल ही बनाएगी। ये नेपोलियन हिल का मानना है। ठीक है, जहां तक मेरा मानना है कि इसमें पागलपन होना चाहिए। पागलपन मतलब बावलापन होना चाहिए। एक दूसरे को लड़ाई झगड़े से दूर रहते हुए भी आगे बढ़ना चाहिए। पागलपन तो इसी को कहते हैं, क्योंकि दोनों को वो नष्ट कर देगा, रिश्ते को भी नष्ट करेगा, आपकी जो महत्वाकांक्षा है आगे बढ़ने की, व्यक्तित्व निर्माण की और किसी कार्य में सफल होने की, तो उसको वो डीमेरिट में लिखा जाता है। तो विवाह में गलत जीवन साथी का चुनाव भी असफलता का मुख्य कारणों में से एक है। अति सावधानी 16 पॉइंट पे, वह व्यक्ति जो जरा भी जोखिम नहीं लेता, आमतौर पर उसे वही मिलता है जो बचा रहता है। नो डाउट, अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आपको वही मिलेगा जिसके आप लायक हो। क्योंकि दूसरे लोग जिन्होंने जोखिम लिया अच्छी चीजें चुनकर ले चुके होते हैं। अति सावधानी भी इतनी भी बुरी है जितनी की कम सावधानी। दोनों तरह के अति से बचे। यह न भूले कि जीवन में जोखिम का तत्व हमेशा रहता है। अति सावधानी हमें बरतनी होगी। और बुरी और अच्छी दोनों चीजों के संदर्भ में 16 पॉइंट पे कहते हैं। 17 पॉइंट पे कहते हैं बिजनेस में सहयोग का गलत चुनाव। अगर आप बिजनेस में, यह बिजनेस में असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग में आपको ऐसा नियोक्ता चुनने में बहुत सावधानी बरतनी होगी जो आपको प्रेरणा दे और जो स्वयं बुद्धिमान और सबल हों। इन लोगों का अनुसरण करते हैं जिनके साथ हम करीबी संपर्क में रहते हैं। ऐसा नियोक्ता चुने जो अनुसरण करने लायक हो। यानी कि आप जो बिजनेस करते हैं उसमें भी सही लोगों का चुनाव करना चाहिए। अंधविश्वास और पूर्वाग्रह 18 पॉइंट पे कहते हैं अंधविश्वास डर का एक रूप है। आडंबर जिसको कहते हैं वो डर का एक रूप है, क्योंकि डर के साथ ही हम सब कुछ करते हैं। मैं तो कहता हूँ जो आपकी जो आस्था है वो डर के कारण है, क्योंकि बिना डर के आस्था नहीं है। तो यह अज्ञान की निशानी भी है। जो लोग सफल होते हैं वे अपने दिमाग खुले रखते हैं, किसी चीज से नहीं डरते हैं। तो इसमें आपका अंधविश्वास पूर्वाग्रह डर का एक मुख्य कारण है। 19 पे कहते हैं व्यवसाय का गलत चुनाव। कोई आदमी किसी ऐसी लाइन में सफल नहीं हो सकता जिसे वह पसंद न करता हो। व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग में सबसे महत्वपूर्ण कदम है ऐसा व्यवसाय चुनना जिसमें आप अपने आप को पूरे उत्साह से जोड़ सके। अगर गलत व्यवसाय का चुनाव किया है, आपको लगता है उसको छोड़ देना चाहिए, और क्योंकि गलत व्यवसाय का चुनाव आपको असफलता की ओर लेके जाता है। और 20 नंबर पे कहते हैं नेपोलियन साहब प्रयास में एकाग्रता का अभाव। सभी व्यवसायों की थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाले व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में विशेष निपुण नहीं होता है। आपने सभी प्रयासों को एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य पर
केंद्रित और एकाग्र करे। अगर आपको सबल होना है, असफलता तभी आपको मिलती है जब आप का प्रयास एकाग्रता में नहीं होता है। तो यहाँ पे हम इस एपिसोड में 6 से लेके बुरे स्वास्थ्य से लेके और 20 तक प्रयास में एकाग्रता का भाव तक आ चुके हैं। मैं समझता हूँ अभी 25 मिनट का ये असफलता का एपिसोड हो चुका है। तो नेक्स्ट इसमें हम जो बात रह गए हैं, नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे। आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।